समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। देश सेवा की ये सबसे बड़ी घड़ी है और संकट के इस काल में एकजुट है हिंदुस्तान। और भी दूं मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। कोरोना की मुसीबत से निपटने में मदद के लिए आगे आ रहे हैं एक से बढ़कर एक दानवीर। क्या आम और क्या खास, सभी ने अपने सामर्थ्य के मुताबिक दिल खोलकर दान देने की शुरुआत कर दी है। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी। जिससे जो बन पड़ रहा है उतना दान करने में आगे है। भावना बस एक है कि कोई नागरिक मुसीबत में न रहे, हालात जल्द से जल्द ठीक हों और हर जरूरी कदम उठाए जा सके। पर मल दो चरण की धूल तोड़ी, शीश पर आशीष की छाया बनेगी। साथियों, मैं सोहन बड़ारा आपके अपने YouTube चैनल नमस्ते अड़क सर पर आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज बात करूंगा अपने गांव के एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठित और नौनिहालों का या युवाओं का बहुत अच्छा जो ग्रुप बना हुआ है आजाद युवा क्लब की। निश्चित रूप से गांव के जो शुभचिंतक और गांव से जो संबंध रखते हैं वो आजाद युवा क्लब से बहुत अच्छे तो वाकिफ हैं। मुझे याद आ रहे हैं आजाद युवा क्लब का जब नाम मैं ले रहा हूँ तो मुझे याद आ रहे हैं अपने पूर्व सरपंच साहब राजकुमार जी जैन, अपने पूर्व मैनेजर साहब मूलचंद जी शर्मा और उनके द्वारा जो ये वो संस्थापक लोग थे, मुझे पूरे नाम याद नहीं है, ये वो संस्थापक लोग थे जिन्होंने आजाद क्लब का गठन किया था। उसके बाद में पवन जी शर्मा और उनके सरीके जैसे लोग इस काम को आगे बढ़ाते रहे। आज इस काम का जिम्मा हमारे गांव के युवाओं ने बढ़ाया है। कोरोना काल में इन बच्चों ने क्या किया, क्या उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया कि जिसकी आज बात करनी, और मैं यदि बात नहीं करूंगा तो क्या हुआ, पूरा गांव इनसे इनकी बात को चर्चा में रहता है और ये पूरे गांव में चर्चित है। देखिए, हम बात करते हैं कोरोना काल में गरीबों की सहायता की, तो हमें सोनू सूद के बारे में पता है, सलमान खान के बारे में पता है, हमें अक्षय कुमार के डोनेशन के बारे में पता है, लेकिन हमारे गांव के युवाओं ने जो किया वो निश्चित रूप से इन सबसे बढ़कर है। हम कब तक दिल्ली जयपुर की बातें करेंगे, आज करते हैं अपने गांव की बात। तो गांव की बात में ये है कि जो शुरुआत हमारे गांव के युवाओं ने की थी, मैं यदि कोट करूं तो आप विश्वास करोगे कैसे ये कारवां आगे बढ़ा। गांव का एक युवा रेखाराम रणवा 500 रुपये देता है, बजरंग चौहान 100 रुपये देता है, प्रभु 100 रुपये देता है, हरिशंकर शर्मा 125 रुपये, मुकेश योगी 151 रुपये, रामचंद्र जांगीर के 200 रुपये, बनवारी लाल जी शर्मा के 200 रुपये, और इस प्रकार से ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। लंबी लिस्ट है, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने 100, 200, 500 रुपये का कारवां से चंदा शुरू किया, और इससे आगे की बात ये बताऊँ, मैं 2-4 ऊपर वाले नाम लूँ हमारे गाँव की, इनसे प्रभावित होकर हमारे गाँव की लाडली बिटिया निशा पारिक, शंकर जी पारिक की जो बेटिया है, उन्होंने 11,000 रुपये दिए। हमारा एक गांव का बहुत बड़ा दानदाता जिनका नाम हरिप्रसाद जी अग्रवाल है, उन्होंने 3100 रुपये दिए। इसी के साथ में देखो ये कैसे कारवां आगे बढ़ा, जितेंद्र जांगीड़, पवन जांगीड़ और सोनू जैन ने मिलकर 3100 रुपये दिए, और ये चंदा इतना ज़्यादा हो गया कि हमारे गाँव के युवाओं ने 160 किट वितरण करी है। और 160 किट वितरण करने के बाद में बच्चे कह रहे हैं कि यदि किसी जरूरतमंद को और भी आगे जरूरत है तो हम ये किट वितरण आगे भी अनवरत जारी रखेंगे। 160 किट वितरण करना और ऐसे सीमित संसाधनों में, तो ये निश्चित रूप से गांव के बड़ों का इनके प्रति सहयोग था। और मैं समझता हूँ कि ये इतना सहयोग देने के बाद में भी ये बच्चे अब कह रहे हैं कि हम और आगे इस काम को अनवरत जारी रखेंगे। इसलिए मेरी तो आपसे विनम्र अपील है कि जिस प्रकार से आपने इनके ऊपर विश्वास किया है तो आप आगे भी विश्वास रखें। मैं नीचे की पट्टी में, नीचे की जो लाइन है उसमें ये आज़ाद युवा क्लब का जो खुद का अकाउंट है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। नंबर जो है उसमें गूगल और फ़ोन पे इस पे है। यदि कोई और भी जिसकी इच्छा है कि हम भी इसमें सहयोग करें तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप
निश्चित रूप से बेझिझक बेधड़क इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। साथियों, मैं अभी अपने ग्राम अडकसर की एक होनहार यूथ ब्रिगेड के साथ में खड़ा हूँ। शायद समस्त ग्रामवासी जिस ब्रिगेड को आज़ाद युवा क्लब के नाम से जानते हैं, और बड़ी खुशी की बात तो ये है, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आपको एक बात कोट करूँ कि हमारे देश को युवा देश माना जाता है, और ये भी सही है कि युवा जिस चीज़ को उठाते हैं वो बहुत दूर तलक जाती है। हमारे गांव में भी एक बहुत अच्छी प्रेरणास्पद जो घटना हुई वो कोरोना काल में ये थी। हम सब जानते हैं कि कोरोना समस्या लेकर आया है, लेकिन कोरोना एक संभावना के साथ में भी आया है, और इसकी वानगी मैं अभी आगे आपको बता रहा हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे इन युवा दोस्तों के साथ में, तो ये वो दोस्त है जिन्होंने कोरोना काल में गरीबों के लिए एक लोगो के साथ में काम किया, और लोगो था कि न भूखा रहेगा कोई, न भूखा सोएगा कोई। तो इसी दरम्यान, इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मेरे साथ में खड़े हैं सनी, अशोक जांगीड़, बजरंग जी कपूरिया, शिवदान बड़ारा, रमेश और मेरे सभी युवा दोस्त खड़े हैं। मैं अब मेरी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, और मेरे पास शिवदान खड़ा है। शिवदान, आप बताओ कि ये किट वितरण का जो आपने सिलसिला शुरू किया, इसका क्या, कहाँ से आपने ये आपके विचार आया कि अपन को किट वितरण करना चाहिए? सर, हमारा जो एक आज़ाद युवा क्लब का संगठन यहाँ पर अडकसर में चलता है, जिसका उद्देश्य हमने समाज की सेवा के लिए बढ़ाया था। और जैसे ये संकट की घड़ी आई तो हमने सबने बैठ के विचार किया, और हमने पहले तो हमसे ही शुरुआत की। हमने 100, 200, 500 एकत्रित किए, और ज़रूरतमंद के लिए, जैसे कि कोई गरीब है और अभी जो कोरोना में थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है, उनके लिए राशन सामग्री वितरित करना शुरू की। इससे जैसे ही हमने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे डाला, लोगों ने भी हमें बहुत सारा प्रोत्साहन दिया और प्रोत्साहित भी किया, जिससे हमारे पास में धीरे धीरे 500, 1500 लोगों ने जैसे जैसे फंड में हमें जमा करवाया, और हमारे पास में राशि है काफ़ी वितरित हो गई। अच्छा, मैंने जो, जहाँ तक मेरे को पता है, आपने ये 26 मार्च तक काम शुरू कर दिया था। 26 मार्च को। अब तक कितने किट वितरण कर दिया आपने? 160 किट वितरित कर दी। 160 के। आपके पास राशि लगभग कितने की राशि आ गई? हमारे पास में अब तक राशि आ गई है 1,21,293 रुपये। 1,21,293 रुपये, जिनमें से 160 किट के हमने 1,03,517 रुपये के किट है वो वितरित कर दिए। 1,03,000 किट वितरित? हाँ, 1,03,517 किट। अभी हमारे बीच में एक हमारा बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रमेश शर्मा अपने बीच में है। रमेश शर्मा भी अपनी बात रखना चाह रहा है। रमेश, आगे आ जाओ। रमेश शर्मा भी अपनी बात रखना चाह रहा है। हाँ रमेश, क्या कह रहा था? सबसे पहले सभी भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस नए काम के लिए हम पे विश्वास करके उन्होंने पैसे दिए हैं, जो हमने कभी पहले सामाजिक कार्य नहीं किए थे। कोरोना काल में हमने पहला सामाजिक कार्य किया, जो कि गरीब परिवार जो ऐसा है जो कमाने योग्य नहीं है, उनको राशन किट वितरण किए। उनके साथ साथ जो हमारे युवा साथी है, जिन्होंने इस काम के लिए आगे बढ़ चढ़कर हमारा हिस्सा लिया, क्योंकि एक भामाशाह पैसे देते हैं, उसको धरातल पर लगाने के लिए एक पूरी टीम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वो पैसे अनावश्यक से कहाँ खर्च हुए और उनके भी हिसाब किताब रखना पड़ता है। इसलिए जो भी पैसे दिए हैं भामाशाह, निश्चित रहे उनका पूरा बैलेंस रखा गया है, पूरा एकदम ईमानदारी से काम बरता गया है। अगर और भी आप आगे भी इस चीज़ के लिए बढ़ाना चाहो तो आप ज़रूरी से हमसे संपर्क करके आगे भी एसआईओ के लिए सहायता दे सकते हो। और जो गरीब परिवार, नितिन परिवार है, इनको हम 26 मार्च से देते आए हैं, आगे भी उनको देते रहेंगे। और गलती से जो कोई छूट गया है उनको समाज समझ के हमको माफ़ करें, और आगे उनको देते रहेंगे आगे तक। धन्यवाद। तो सूचना वो दे सकते हैं हमको, जो कि अशोक जी या किसी को एक को सूचना दे दे युवा शक्ति को, जो हम घर पे जाके उनको राशन वितरण और भी कर देंगे। धन्यवाद।